सभी को नमस्कार। आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 वीडियो में समझा दिया है। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में ये वीडियो अगर देखोगे, ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो गिवन इक्वेशन x प्लस 1 dy अपॉन dx माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है। देखो हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसका सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा मेथड देखते हैं कि उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या रहता है, इसका रूल्स कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको इसको देखना है। तो आपको दिख रहा है कि इस फॉर्म में dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू नहीं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तब उसके बाद में इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 4। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास में तो है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास में है। एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास में क्या है, x प्लस 1। तो हम x प्लस 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 का डिवाइडेशन। ठीक है, x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में ये टर्म आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको लाना है, बाद में हम देखेंगे पी वाई कैसे लाना है, क्यू कैसे लाना है, लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का डिवाइडेशन करेंगे। और x प्लस 1 का जब हम डिवाइडेशन करेंगे इसमें, तो ऑब्वियसली है कि बोथ साइड होगा, एक ही साइड तो होगा नहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बोथ साइड। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। x प्लस 1 की पावर क्या है, 4 है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा कि क्या बचेगा हमारे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 2y अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ x प्लस 1 कितने टाइम है, 4 टाइम है, और यहाँ 1 टाइम है। तो 1 टाइम से 4 टाइम कब डिवाइडेशन होगा, तो मतलब एक इससे यहाँ का एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, मतलब 3 बचेगा। तो x प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना आया समझ में। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब ये तो आ गया इस स्टैंडर्ड फॉर्म का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ से हमको इस फॉर्म में लाना पी वाई। तो अभी कहीं से पी वाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पी और वाई क्या है। ठीक है, तो वाई को अलग कर देंगे तो वाई मिल जाएगा हमारे पास में, फिर पी वी उसके साथ में मिल जाएगा। ठीक है, वाई को हमने अलग कर दिया, बचा क्या हमारे पास में, 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 वाई। ठीक है, अब देखो क्यू तो हमारे पास में दिया हुआ है x प्लस 1 की पावर 3। इतना आया समझ में। अब आगे देखो, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अब कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना आया समझ में। अब देखो कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू
2 अपॉन एक्स प्लस 1, और देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लस यहाँ रहेगा और ये जो माइनस आएगा ये इसके साथ आ जाएगा। आया इतना समझ में? तो माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, पी की वैल्यू निकल गई। अब देखो q इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 3, इतना आया समझ में? देखो p की वैल्यू क्या मिली थी? माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, और जो q की वैल्यू क्या थी? x प्लस 1 की पावर 3। अब देखो इसके बाद में हमको क्या करना होता है? सेकेंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है हमारे पास में? माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, इतना है समझ में? डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, इतना आया समझ में? देखो फिर जो e की पावर माइनस 2, इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे? 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, तो हमारे पास में x को क्या लेकर चलेंगे? x प्लस 1, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, इतना आया समझ में? तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? लॉग एक्स प्लस 1, तो माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1, इतना है समझ में? ठीक है, देखो हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? a लॉग b, ये क्या है? a लॉग b, तो लॉग b की पावर a का फॉर्मूला क्या था? a लॉग b, आया इतना समझ में? तो इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है, तो हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा e की पावर लॉग b क्या है हमारे पास में? x प्लस 1, और a क्या है हमारे पास में? माइनस 2, यहाँ लिख लेना a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इतना है समझ में? ठीक है, अब देखो आगे e की पावर लॉग कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में? x प्लस 1 की पावर माइनस 2, ये हमारे पास में क्या निकला? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो थर्ड हमको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट थर्ड क्या करना पड़ेगा हमको? कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया, अब हमारे पास में q की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू पुट करेंगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास में? x प्लस 1 की पावर माइनस 2, इंटीग्रेटिंग q की वैल्यू क्या है हमारे पास में? q की वैल्यू क्या निकली थी? x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। तो x प्लस 1 की पावर 3 आई एफ क्या है? x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस सी, इतना आया समझ में? अब देखो y x प्लस 1 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? x प्लस 1 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस सी, इतना आया समझ में? अब देखो y को हम क्या लिख सकते हैं? y अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसके डिवाइडेशन में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
ठीक है। इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर 3, देखो 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 2 dx प्लस c। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो बचेगा क्या 1। आया समझ में इतना। y अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx प्लस c। इतना आया समझ में। अब देखो आगे y अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c। x का भी होगा और 1 का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। y अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा x प्लस c। आया इतना समझ में। 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 की पावर 2 है, इसके डिवाइडेशन में है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, 1 अपॉन इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। इतना है समझ में। यही है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके आगे अब सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये क्या इसका आंसर है, ठीक है। देखो मैं बार बार तुमको समझा रही हूँ कि अगर कोई भी, अभी हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की, तीनों प्रॉब्लम में हमने इस ही मेथड से सॉल्व किया है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं हुआ तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाया है, फिर उसके बाद में पी और क्यू की वैल्यू डिक्लेयर की, ठीक है। उसके बाद में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तीनों स्टेप हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखो मैं बता रही हूँ आरजीपीवी में ऐसा होता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो या आरजीपीवी हो तो उसमें मेथड चेक किया जाता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, कभी फॉर्मूले से याद नहीं रहते हैं, कभी कुछ नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं करना कि मतलब छोड़ के आ जाना है, करना है। अगर गलत भी फॉर्मूला पुट करके अगर उसका मेथड तुम कर रहे हो ना तो वो तुमको मार्क्स देगा, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करके आना। मतलब मेथड तो तुम पहले रट लो, ये मेथड है, अगर मेथड तुमने रट लिया तो ऑब्वियसली कि वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा ही, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें ये तीन रूल्स इसके याद रखना, ठीक है। और अगर तुमको नहीं आ रहा है समझ में तो तुम कमेंट में मुझे बोल दो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुमको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है कोई भी, तो वो मुझे कमेंट में बता दो। उस क्वेश्चन का नेक्स्ट डे तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।